देखिएगा जो आपका एनर्जी एटीपी का यूज होता है वो आपका एक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें एटीपी का यूज नहीं होता है वो आपका पैसिव प्रोसेस होता है। सिंपल, आप लोगों ने ये चीज पढ़ा था। अब यहाँ पर जब बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें आपको जो पढ़ना है वो इनहेलेशन पढ़ना है और एक्सहेलेशन पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो होता है वो आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। अब इसी में जो आप लोगों ने कल पढ़ा था कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होगा उसमें जो होगा वो आपको दो चीजें होंगी, जिसमें फर्स्ट जो है वो इनहेलेशन होगा जिसको आप लोग इंस्पायरेशन और एक्टिव प्रोसेस होता है। सेकेंड जो देखेंगे तो एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन, ये जो होता है वो आपको पैसिव मूवमेंट होता है। ये चीज आपको क्लियर दिखेगी। यहाँ पर भी जब देखेंगे तो एक्टिव और पैसिव जो है आपको पढ़ना है, वो चीज आप लोग ध्यान दोगे तो एक्टिव जो है वो एटीपी कंज्यूम करेगा और पैसिव में एटीपी आपको कंज्यूम नहीं होगा, ये सिंपल याद रखना है। अब यहाँ पर जो देखिएगा बेटा जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है नॉर्मली एडल्ट्स में जब देखेंगे तो आपका जो होता है वो 5 सेकेंड का होता है, मतलब 5 सेकेंड का होगा। उस 5 सेकेंड में जब देखिएगा तो जब आप मिनट से करोगे तो 60 सेकेंड्स हो जाता है एक मिनट में, और उसी में जब डिवाइड कीजिएगा तो अबाउट जो है वो 12 साइकिल जो है वो पर मिनट्स आपको देखने को मिलेगा एडल्ट्स में। ये चीज आप लोग जो है वो देखिएगा आपको मिलेगा, यानी कि 5 सेकेंड का एक ब्रीथिंग साइकिल है तो एक मिनट में कितना होगा, तो आप डिवाइड करके सिंपली निकालोगे तो आपका 12 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर लिख भी दिया गया है, और ये एडल्ट्स में बात कर रहे हैं। जब आप लोग चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो बताया भी जाएगा कि आपके जो बच्चे होते हैं या जो थोड़े से ओल्ड एज में होते हैं डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर वो एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस आता है वो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो आपका इनहेलेशन होता है। अब इनहेलेशन की बात कीजिएगा तो इनहेलेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि इनहेलेशन जो होता है वो आपका जो बताया गया कि एक्टिव प्रोसेस होता है, वो चीज आपको यहाँ पर लिखा भी गया है कि इनहेलेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। अब बेटा जो इनहेलेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपका जो है वो डायफ्राम आपका इन्वॉल्व होता है। और डायफ्राम का जो शेप देखेंगे जो नॉर्मल होगा तो आपको डोम शेप का होता है, जिसकी खुद की कर्वेचर होगा तो उसको आप लोग डोम शेप्ड बोलते हो। वही चीज आपको लिख भी दिया गया कि डोम शेप का होता है। स्ट्रक्चर भी जो है आपको ब्रैकेट में बनाया गया, ये स्ट्रक्चर आपका डोम शेप का है, ये याद रखना है। उसी में जो दूसरा इन्वॉल्वमेंट होगा वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, आप लोग जब बात करोगे जो रिब्स होते हैं वो 12 पेयर्स में आपको दिखेगा। मान लीजिए ये आपको जो है वो दो रिब्स बनाया गया, इन्हीं में जब देखिएगा तो इन दोनों के बीच में भी जो है आपको जो है वो मसल्स प्रेजेंट होगा। उस मसल की जो बात कीजिएगा तो उसी मसल को जो आप लोग बोलते हो वो बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और ये जो इन्वॉल्व होगा जब आप लोग देखते हो जब इनहेलेशन होता है तो चेस्ट कैविटी आगे की तरफ इंक्रीज करेगी और आपको साइड वाइज इंक्रीज करती है। ये चीज आप लोग बैठे बैठे इनहेलेशन में आप लोग क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हो। अब यहाँ पर जो देखोगे बेटा तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर जो फर्स्ट है यहीं पे आपको दे दिया गया कि 12 पेयर जो रिब्स होते हैं और इसी में 11 पेयर जो होगा वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, ये आपका 11 पेयर होगा। इसी में जो बात कीजिएगा बेटा तो नॉर्मल क्या है कि यहाँ से जब आप बैक से जाओगे तो रिब के जब पढ़ेंगे आपके आने वाले चैप्टर्स में तो आप जब है कि आगे से भी डायग्राम बनाओगे और आपका पीछे से भी बनेगा, क्योंकि वो पूरा जो होता है वो केस एक आपको बनेगा, तो अटैच तो होते हैं। लेकिन जब देखेंगे जो नॉर्मल होगा तो ये जो आपका सिंपल जो है वो रिब्स का जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, यहाँ पर जो देखिएगा तो ये जो है कि आपको रिब्स है जो पूरे आपको जो है वो फ्रंट से टच कीजिएगा आपको जो है वो फील होगा। अब उसी में जब देखोगे तो इन्हीं के बीच में जो होता है वो आपको बोला गया कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो आपका ये वाला है। तो रिब्स के बीच में अगर मान लीजिए कि आपको ये जो देखिएगा तो अगर आपका दो रिब्स है इनके बीच में जो मसल्स होंगे वो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा, क्योंकि इनका भी यहाँ पर रोल है। जब ये आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी जाकर जो है वो आपको मूवमेंट जो होगा वो आगे की तरफ होगा। अब इसी में देखोगे बेटा तो नॉर्मली क्या होगा कि ये जो होता है
डोम शेप का स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये जो होगा आपका डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम जब देखिएगा तो आपका जो होगा वो डोम शेप का होगा। अब इसी में देखेंगे बेटा, जो आपके रिब केज होगा वहां से ये अटैच होता है। मतलब कि जब बात करोगे, ये आपका जो है वो डोम शेप है, ठीक है, ये आपका डोम शेप का डायफ्राम है। ये जो दोनों साइड से क्या चीज होगा कि आपका जो रिब केज है वहां से अटैच होगा। सिंपल कंसेप्ट समझिएगा। अगर जो ये एक मसल दे दिया गया जो आपको अटैच करके रख रहा है दोनों साइड से, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखेंगे क्या चीज दिखने को मिलेगा, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका जो डायफ्राम है वो धीरे धीरे क्या चीज हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो डोम शेप का जो डायग्राम था, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वो जो अटैच है वो आपको रिब केज से अटैच है, और वो जो होता है बेटा वो अटैच जो दिखेगा वो फ्रेनिक मसल बोलते हैं, और उसी को रेडियल मसल बोला जाता है। तो यहाँ पर सिंपल दोनों साइड से आपको अटैचमेंट दिखेगा। यही जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका जो डायफ्राम है वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा। ये जो होता है वो इनहेलेशन में होता है, ये चीज भी ध्यान रखना है। तो यही चीज आपको यहाँ बताया गया कि ये जो है वो सिंपल आपको दोनों साइड से डायफ्राम से आपको जो है वो अटैच है। तो डायफ्राम से अटैच है बेटा, तो इसी को आप लोग फ्रेनिक मसल बोलते हो और रेडियल मसल बोलते हो। इनका भी रोल है। रोल क्या है कि ये जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या जो कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो वहां पर क्या चीज होगा कि आपको जो है, नहीं बेटा ये जो है वो नोट्स में ऑलरेडी होगा, वहां पे आपको जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। रिब्स मीन जो ये आप लोग देखते हो ना, केस जो आपका लंग्स होता है, लंग्स जो देखोगे तो सिंपल क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड जहां पर होता है वो आपको जो करके रखता है वो रिप करता है। तो रिप केस जो देखिएगा तो कंप्लीट जो दोनों लंग्स है हमारे, उसको ये आप स्ट्रक्चर देखिए। ये जब देखिएगा तो ये जो है वो आपको रिब केस दिखेगा, प्रॉपर फॉर्म करेगा, और इनके जो बीच में है मतलब अंदर की तरफ जो होगा वो आपको दोनों साइड जो है आपके लंग्स जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है रिब केस का स्ट्रक्चर आप लोग बाद में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जरूर जाता है। अब इसी में देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो दो चीजों का है। फर्स्ट जब बात करेंगे तो यहाँ पर डायफ्राम भी है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। अब यहीं पर जब देखेंगे तो यहाँ पर जो एक आपको इन्वॉल्व हो गया वो है फ्रेनिक मसल, जिसको आप लोग बोलते हो रेडियल मसल। इसका भी रोल है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिंपल जो डोम शेप का डायफ्राम है वो आपको फ्लैट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि जब हम लोग बात करते हैं इनहेलेशन की, पहले डायग्राम के थ्रू समझिए कि जब आपका इनहेलेशन होगा जो एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस का मतलब वहां पर जो होगा सिंपल कि आपको जो है वो एटीपी का इन्वेस्टमेंट, एटीपी कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप लोग देख रहे हो जो फर्स्ट आपको दिख रहा है, ये जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। ये आप अगर मान लेते हैं कि ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, इनहेलेशन लिखा गया है, एक्सहेलेशन लिखा गया है, बट उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब ये जो नॉर्मल जब देखिएगा तो इसी में जब आपको एयर आएगा, जब आपको जो ऑक्सीजन इंटर करेगा, तो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलता है कि जो आपका मूवमेंट है वो आगे की तरफ और साइड वाइज हो जाएगा। तो यहीं पर देखिएगा। और जो तीसरा जो ऑब्जर्व करोगे कि डायफ्राम जो है वो आपका फ्लैट हो गया। ये देखिए ये डॉटेड लाइन जो बताया गया है, इसमें जब देखिएगा तो इनहेलेशन के ड्यूरिंग जो है, ड्यूरिंग इनहेलेशन ये आपका डायफ्राम जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। इसी में रीजन क्या चीज है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो फ्रेनिक मसल का होगा। इसी में जब देखिएगा तो नॉर्मल से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ है और ऊपर की तरफ होगा, मतलब जो है। तो ये जब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जब एयर इंटर करेगा, तो एयर जब इंटर करेगा तो उसमें आपको जो है वो चेस्ट कैविटी का जब देखेंगे तो मूवमेंट जो है वो आगे और साइड वाइज, मतलब साइज जो है थोड़ा सा आपको एयर के कारण, क्योंकि गुब्बारा है, गुब्बारा आप लोगों ने देखा है, लंग्स भी सेम है एक तरीके से, जब एयर जितना बढ़िएगा वो उतना फूलता चला जाएगा। वही चीज आपको जो है वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो इनहेलेशन में जब देखिएगा तो हो क्या क्या चीज रहा है वो देखिए। जब फर्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपका फ्रेनिक मसल का है। जब फ्रेनिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो फर्स्ट लिखा भी क्या है कि जब आपका फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपका जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जा रहा है, ये आपको क्लियर दिख रहा है।
वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, जब आपका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल होगा जिसको रेडियल मसल बोलते हैं, तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम फ्लैट हो गया, आपके थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में क्या चीज देखने को मिलेगा, तो वॉल्यूम जो है आपका थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इंक्रीज करेगा आपको वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, एयर इंटर करेगा, फ्रेनिक मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो थोरेसिक कैविटी का आपका इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज की वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक है, बट वो इंक्रीज है, सही कर लीजिएगा। इसी में जब देखोगे, जब आपके जो रिब के बीच में, यानी कि जो इन दोनों के बीच में जो मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये क्या चीज करेगा वो देखते हैं। जब आपका कॉन्ट्रेक्शन जब होगा बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, तब क्या चीज होगा कि रिब केज जो है वो मूव कब करेगा, कहाँ की तरफ करेगा, अप करेगा एंड आउटवर्ड करेगा, मतलब ऊपर की तरफ और साइड वाइज। ये आपको मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा रिब केज का। तो वही चीज आपको बोला गया कि रिब केज जो है वो कहाँ मूव करेगा, अप एंड आउट मूवमेंट करने को। आप जो मूवमेंट जो होगा वो अप एंड आउट आपको दिखेगा। अब इसमें जो देखिएगा बेटा, तो हम लोग जो बोलते हैं कि एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो वहां पर जो होता है वो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है। आगे वाले चैप्टर्स में आप लोग पढ़ोगे भी, मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो एटीपी जो है आपको यूज होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये नॉर्मल चीज आपको याद रखना है। इसीलिए जब देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इनहेलेशन में, तो इसीलिए आप लोग जो इसको बोलते हो वो एक्टिव प्रोसेस बोलते हो। ये इतना क्लियर दिमाग में रखिए। अब आप लोग जब देखोगे तो यहाँ पर क्या चीज है वो देखिए। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज कर रहा है। इसी में जब देखेंगे, ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये ब्लैक जो है यहाँ पर जो है वो इंटरकोस्टल है, यहीं पे आप मेंशन कीजिएगा, ब्लैक वाला कुछ नहीं है, वो कटा हुआ है। अब यहाँ पर जब देखोगे बेटा, तो वॉल्यूम क्या चीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके कारण क्या चीज होगा, ड्यू टू प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे, जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। और डिक्रीज जो करेगा बेटा, वो आपका जो करता है वो -2 से लेकर -6 mm ऑफ मरकरी। ये जो ऑफ मरकरी से आप लोग प्रेशर को जो मेजर करते हो वो मरकरी से करते हो। तो ये जो आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज जो करेगा, वो करेगा आपको 2 से लेकर -2 से -6 mm ऑफ मरकरी तक। ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए जो प्रेशर बोला जाता है कि आपका जो थोरेसिक कैविटी है वहां पर जो प्रेशर है वो नेगेटिव में है। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रेशर जो है वो लिख भी दिया है कि प्रेशर जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो डिक्रीज भी कर रहा है वॉल्यूम बढ़ने के कारण, वो -2 से -6 तक mm ऑफ मरकरी जो है आपका डिक्रीज करेगा। ये आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, प्रेशर जो है वो आपके जो थोरेसिक कैविटी है और इन्वायरमेंट में कंपेयर कीजिए। प्रेशर जो आप लोग सिंपल देखोगे तो कहाँ पर कम है, तो आपका जो होगा वो सिंपली देखने को मिलेगा कि जो है आपका इनसाइड जो है वो आपको कम हो गया। तो यहीं पर जब देखेंगे, तो यहाँ पर जो होगा एयर फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ पर आप सिंपल क्या चीज देख रहे हो कि जो प्रेशर होता है वो आपको डिपेंड करेगा मूवमेंट में। तो एयर का मूवमेंट जो होगा, क्योंकि आप जब इन्वायरमेंट में देखोगे तो प्रेशर जो होता है वो आपको ज्यादा होगा। जब हाई प्रेशर होगा तो सिंपल जो मूवमेंट देखने को कहाँ से मिलेगा आपको, एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ। क्योंकि लंग्स में जब देख रहे हैं तो नेगेटिव प्रेशर है, जब नेगेटिव प्रेशर है तो नॉर्मली जो इन्वायरमेंट होगा वो प्रेशर वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मूवमेंट कहाँ से होगा, तो हाई से लो होता है, ये चीज हमें मालूम है। तो वही चीज देखेंगे, तो एयर का जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ये आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। जब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जब मूवमेंट होता है तो हम सिंपल बोलेंगे कि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूवमेंट करेगा, तो एटमॉस्फेयर से आपको लंग्स की तरफ मूवमेंट करेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन। और ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा वो इनहेलेशन है। एक बार आप लोग देख लीजिए, लगता है किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका जो आगे की तरफ मूवमेंट होगा और साइड वाइज होगा। यहीं पर क्या चीज देखने को मिलेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा और एक तरीके से नेगेटिव में है।
तो मूवमेंट क्या चीज होता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर होगा, मतलब आपका एटमॉस्फेयर से जो मूवमेंट होगा एयर का वो आपके लंग्स की तरफ आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग इनहेलेशन पहले देख लीजिए बेटा, अगर लगता है तो पूछिए, जहां पे भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ लीजिए। जिसको भी लगता है वो आप लोग पूछ लीजिए। एक बार आप लोग सांस लेकर देखो, मतलब ऑक्सीजन लेकर देखिए। आप जब ऑक्सीजन लोगे, सिंपल जब आप इनहेल करोगे तो बोलने के टाइम पे नहीं हो पाता, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, आप करके देखिए जरा। जब आप लोग सिंपल देखोगे, जब आप लोग इनहेलेशन करते हो, साइज आगे बढ़ेगा, चेस्ट कैविटी देखोगे, मूवमेंट हो रहा है रिब केस का, और साइड वाइज भी आपको मूवमेंट दिखेगा। हाँ ये चीज है बेटा, ये जब आप लोग एयर जब इनहेल होगा तो साइज देखिए, नॉर्मली है कि साइज का मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि वहां पर जो है कि आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है, वो इंक्रीज करेगा। गुब्बारा लेते हैं ना, गुब्बारे में जितना हवा भरोगे वो क्या चीज होता है कि आपका उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। सेम चीज हमारा लंग्स भी है, तो लंग्स भी जो है एक गुब्बारे की तरह ही काम करता है, एयर भरते चले जाइए, साइज उसका बड़ा होता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है बेटा वो एक्सहेलेशन, जब एक्सहेलेशन देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका इनहेलेशन में जो साइज इंक्रीज हुआ था वो फिर से क्या चीज होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जब देखिएगा तो डायफ्राम जो है वो फिर से आपका डोम शेप होगा, जो फ्लैट था। जब इनहेलेशन हो रहा है मसल्स रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स जब मसल करेगा तो आपको जो डायफ्राम है वो आपका डोम शेप हो जाएगा। जो रिप केस आपको आगे की तरफ मूवमेंट हुआ वो पीछे होगा, जो साइड वाइज हुआ वो आपका फिर से नॉर्मल कंडीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका एक्सेलेशन है ये आपको जो है वो पैसिव मूवमेंट है, ये बताया गया कि पैसिव होता है। और यहाँ पर जो देखेंगे तो मसल्स जो है वो आपको रिलैक्स करता है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो एटीपी की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जब एटीपी का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ऐसा जो मूवमेंट होता है वो आपका पैसिव मूवमेंट होता है, वो इसीलिए आप लोग एक्सहेलेशन को पैसिव मूवमेंट बोलते हो। अब यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है, जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, थोरेसिक कैविटी में इनहेलेशन में इंक्रीज कर रहा था, जब एक्सेल करोगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, और प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेलेशन में वॉल्यूम आपको जो है वो डिक्रीज होगा, प्रेशर आपको इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा, कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर होता है, वो चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो एयर जो है वो मूव करेगा आपको हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, तो मतलब कि जो मूवमेंट होगा वो लंग से एटमॉस्फेयर की तरफ हो जाएगा। तो इसी जो प्रोसेस से आप लोग जो है वो एक्सेल कर देते हो, यानी कि एक्सेलेशन भी आपको जो है वो आपका पैसिव है। हाँ वो लंग्स जो है वो एक तरीके से साइज बड़ा एक्सपेंड हो जाएगा बोल सकते हैं। अब यहीं पर जो देखिएगा तो एक्सेलेशन में आपको मूवमेंट लंग से जो है वो एटमॉस्फेयर की तरफ हो रहा है, ये आपको सिंपल 3 पॉइंट्स में लिख दिया गया है। और ये जो है वो बेटा वो ब्रीदिंग मैकेनिज्म में इनहेलेशन और एक्सेलेशन है। आगे जो है वो ब्लड से कैसे एक्सचेंज होता है वो हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, तो एक बार जो इसको देखिए फिर जो है इसके आगे बढ़ा जाए। एक बार इसको कंप्लीट देखिए, अगर जिसको प्रॉब्लम है पूछेगा, जिसको नहीं है बेटा वो बता दीजिएगा, जिससे हम लोग आगे बढ़ने में आगे बढ़ पाए। और समझ लीजिएगा, सिंपल समझ के देखिएगा, सेम चीज आपको देखने को मिलेगा। और बेटा मैं पूरी कोशिश कीजिए कि बायो को समझना है, जितना समझाया जा रहा है वो समझते चलिए। ओके, अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो आगे आते हैं। एक कंडीशन मैं आपको जनरल बताता हूँ। आप जब इनहेल करते हो, इनहेल करते हैं ना तो ऑक्सीजन एंटर करता है, साइज बढ़ता है, ये आपको पता चल गया। एक्सेल करते हो तो आप क्या चीज करते हो कि जो आपको जो साइज है वो नॉर्मल कंडीशन पे आएगा। एक कंडीशन आप और ले लेते हैं, जिसके अंदर क्या करो कि आप जो है वो जबरदस्ती जो है वो एक्सेल करो। जबरदस्ती का मतलब है कि आप जो एक्सेलेशन होता है, जैसे ऑक्सीजन लोगे एक्सेल करोगे, नॉर्मल कंडीशन है,
बट आप फोर्सफुली एक्सेल करते हो। तो जब आप लोग बेटा फोर्सफुली एक्सेल कीजिएगा तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको जो है वो चेंज देखने को मिलेगा। कैसे होगा वो समझिए। जब आप लोगों का नॉर्मल कंडीशन था, जैसे कि आपका ये कंडीशन डायफ्राम का था, तो यहाँ पर वो फ्लैट हो गया, ठीक है। एक्सेल करते हो वो फिर से जो है आपको डोम शेप का हो गया, ये आपको क्लियर होगा। लेकिन जब ये आपका नॉर्मल है, जब एक्सेल कर रहे हो तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन जब आप फोर्सफुली करोगे, फोर्सफुली का मतलब आप जबरदस्ती का करना चाह रहे हो कि हमें एक्सेल करना है, उस कंडीशन में देखिएगा तो जो आपका ये कॉन्ट्रैक्शन है जो है वो और देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो आपको फ्रेनिक मसल्स में भी देखने को मिलेगा और इंटरकोस्टल मसल्स में भी दिखेगा। जिससे क्या चीज होता है कि जो डायफ्राम है वो और डोम शेप का होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो ये और जो है वो डोम शेप का होगा और इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या चीज करेंगे, वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि आप फोर्सफुली एक्सेल करते हो। किसी किसी कंडीशन में जो है ह्यूमंस, अगर आप ट्राई भी करोगे बैठ के तो नॉर्मल जो इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, वो चीज ठीक है। और एक जबरदस्ती जो है आप लोग एक्सेल कीजिए, फोर्सफुली एक्सेलेशन, जिसको हम लोग पढ़ते भी है बेटा कि वहां पर जो बोला जाता है वो है आपको फोर्सफुली एक्सेलेशन। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो देखिएगा तो ये जो है वो आपका है फोर्सफुली एक्सेलेशन। अब यहाँ पर जो है बेटा वो कंडीशंस पहले देख लीजिए। जब आपका इनहेलेशन होता है, ये जो सबसे पहले लीजिएगा, तो यहाँ पर जो ब्लू पेन से आपको बना हुआ दिख रहा है, जहाँ पे रेड मैं कर रहा हूँ, ये जो है वो नॉर्मल पोजीशन है। यहाँ पर जो है वो स्पॉटलाइट से समझ लीजिए, ये जो होता है वो फोर्सफुली एक्सेलेशन में करते हो। मतलब कि जो नॉर्मल पोजीशन होता है उससे क्या चीज होगा, वो और अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। और अंदर की तरफ क्यों करेगा, क्योंकि आप जो ट्राई कर रहे हो वो फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हो, ये सिंपल कंसेप्ट है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन आप जब फोर्सफुली कर रहे हो तो नॉर्मली जो देखेंगे, जो नॉर्मल पोजीशन है उससे और वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, डायफ्राम और ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट करेगा। इसी में आप लोग देखिएगा, जब फोर्सफुली एक्सेल करोगे तो आपको जो फील होगा, जो हमारे एब्डोमिनल में जो भी ऑर्गन्स है वो हमारे ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपका स्टमक है, लीवर है, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो और जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ट्राई करके आप देखिए। तो यहाँ पर भी देखिएगा तो जो ये आपको ब्लू से बनाया गया है, ये जब सिंपल लीजिएगा, जो ये ब्लू पेन से बनाया गया है, ये जो है हम लोग ले रहे हैं नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं। डायफ्राम जो देखिएगा तो नीचे जो है वो ब्लू है, वो भी आपका नॉर्मल कंडीशन है। अटैच जो होगा वो फ्रेनिक मसल से होगा, यहाँ पर फ्रेनिक मसल आपको बना देना है। और नीचे के देखिएगा तो आपको जो एब्डोमिनल पार्ट्स में है वो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक स्टोमक है, लीवर है, तो वो चीज आपको जो होगा वो एब्डोमिनल पार्ट में होगा। तो अब देखेंगे कि क्या चीज होगा। ये जो है बेटा जो ब्लू पेन से है, ये आपका नॉर्मल पोजीशन है। पोजीशन ड्यूरिंग एक्सेलेशन बोलते हैं, जब एक्सेल करते हो, क्योंकि फोर्सफुली एक्सेलेशन है। तो इनहेलेशन में क्या चीज होगा, तो ये जो आप लोग साइड से देख रहे हो जो रेड है, तो ये जो है वो आपको ड्यूरिंग इनहेलेशन है, ये सिंपल देखिए। तो ये जो कंडीशन आपको दिखाया गया है, और नीचे जब देखिएगा तो ये डायफ्राम जो फ्लैट हुआ है, ये जो है आपका पोजीशन जो है वो आपको नॉर्मल इनहेलेशन का है, वो लिखा भी गया है पोजीशन ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब इनहेलेशन का आपको जो आउटर दिख रहा है, ये आपको लाइन से डायफ्राम जो है आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला सबसे, ये जो लाइन है वो आपको डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक्सेलेशन होगा, जब एक्सेल करोगे, तो नॉर्मली क्या चीज होता है कि ये जो मूवमेंट होगा ये आपको डायफ्राम का होगा, अपने नॉर्मल पोजीशन पे होगा। इसी में जब देखिएगा तो आपको जो है ये कंडीशन जो नॉर्मल था पहले, यहीं पर ड्यूरिंग एक्सेलेशन हो जाएगा, यानी कि जो आपका साइज जो इनहेलेशन में बढ़ा वो आपको नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो ब्लू पेन से देखिएगा तो ये जो है आपका पोजीशन ड्यूरिंग एक्सेलेशन, ये आपको क्लियर हो गया। इनहेलेशन में बढ़ा यानी कि जो है वो मूवमेंट हुआ, एक्सेलेशन में क्या चीज होगा, फिर से जो है वो आपके नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। अब जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो है कि फोर्सफुली कर रहे हो, जब फोर्सफुली करोगे तो क्या चीज होगा कि ये जो देखिएगा जो डायफ्राम के ये वाला जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ये जो दिखा रहा है कि आपका जो डायफ्राम है वो और अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। इसी में जब देखिएगा तो ऑर्गन में भी एरो दिया गया है, इसका मतलब है कि ऑर्गन जो है वो आपको ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आप फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हो। जब फोर्सफुली करोगे
ऑर्गन भी आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, डायफ्राम भी करेगा, जो रिब केस था वो नॉर्मल से और अंदर की तरफ आपको मूवमेंट करेगा। तो ये जो देखिएगा जो अंदर की तरफ बनाया गया है लाइन, ये जब है ये आपको जो है वो पोजीशन ऑफ रिब केस बता रहा है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल में आपको ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब फोर्सफुली कीजिएगा तो ये और भी अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। और ये जो लाइन देखिएगा जहां पर आपको दिख रहा है जो नॉर्मल डायफ्राम से ऊपर वाला, यहाँ पर देखिएगा तो ये भी जो कंडीशन है और ये जो पोजीशन है डायफ्राम का ड्यूरिंग फोर्सफुली एक्सपायरेशन, तो ये जो आपको सिंपल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसी में जो बात करोगे बेटा कि जो फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं वो प्रोसेस कौन सा है, तो एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है तो यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस में इनहेलेशन में भी आप लोगों ने देखा कि एक्टिव प्रोसेस होगा तो यहाँ पर जो होगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो आपको जो है वो मूवमेंट करेंगे और एब्डोमिनल मसल जो होगा वो आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो दो मसल्स है वो आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये दो जो आपके बेटा मसल्स है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर देखिएगा तो वॉल्यूम क्या चीज होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होगा थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज करेगा एंड जो प्रेशर है वो आपको इंक्रीज करेगा। तो जब आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में मूवमेंट जो दिखेगा आपको वो दिखेगा कि जो हायर से लोअर हो रहा है, मतलब कि जो एयर का मूवमेंट है वो लंग्स से आपको एटमॉस्फेयर की तरह हो रहा है। ये चीज आपको जो दिखेगा वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में आपको क्लियर दिखता है। और ये चीज जो होती है बेटा आप लोग इसको एक बार पढ़कर देखिए, और ये जो है वो आपका फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, एक बार इसको देखिए क्लियर। मसल्स मूवमेंट हो रहा है इसीलिए इसको हम लोग एक्टिव प्रोसेस में बोला जाएगा। इसको एक बार पूरा जो है वो डायग्राम या फील करके देखिए, बैठे बैठे ही आप लोग फील कर सकते हो क्योंकि ये चीज जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है, आपको अभी भी देखने को मिलेगा। और रिज्वाइन करना है बेटा सेम आईडी लिंक पे कीजिएगा। जो क्वेश्चन है वो डीपीपी का वो कौन कौन से करने मैं बता देता हूँ क्योंकि टेस्ट है संडे को, तो फिर जो है वो आंसर की इसके आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसी में जब आप लोग आगे बढ़ोगे बेटा तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं ना कि जो नेक्स्ट होता है वो होता है आप लोग जब बात करोगे पल्मोनरी एयर वॉल्यूम, जिसको आप लोग लंग कैपेसिटीज बोलते हो। अब यहाँ पर जो देखिएगा तो आपको जो है वो आपको एक एक प्रोसेस जो है कौन कौन से वॉल्यूम यूज होते हैं वो चीज आपको यहाँ पर बताया गया। जब यहाँ पर आप लोग फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो है आपको टाइडल वॉल्यूम। टाइडल का शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन, जो आपका एब्रिविएशन है ये चीज आप लोग कंफर्म याद रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन आता है नीट में वो आपको इन टर्म के शॉर्ट फॉर्म से आता है। अगर वहां पे टीवी लिख दिया तो टीवी का जो मतलब है वो आपको टाइडल वॉल्यूम है। अब टाइडल वॉल्यूम जो देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो होता है इसकी जो अमाउंट की बात करेंगे तो 500 ml होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, जब आप लोग इनहेल करते हो नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब आप फोर्सफुली की बात करोगे तब का नहीं कर रहे, जब आप लोग नॉर्मल एयर फील कर लीजिएगा बेटा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नीट में आएगा ही आएगा, ये चीज दिमाग में रखना है। तो जब आप लोग नॉर्मली इनहेल करते हो और जो वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर कर रहा है हमारे लंग्स में
ये आपका जो होता है वो आपको होता है टाइडल वॉल्यूम। सिंपल देख लीजिएगा, ये चीज फील कीजिएगा। आप लोग बैठे हो, एयर इनहेल कीजिए, जब इनहेल करोगे जो वॉल्यूम इंटर कर रहा है, नॉर्मल पोजीशन है, रेस्टिंग पोजीशन है, हम लोग कोई हार्डवर्क नहीं कर रहे, कुछ और नहीं कर रहे, नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पे बैठे हैं। जब रेस्ट पोजीशन पे बैठे हैं, जो वॉल्यूम हम लोग इनहेल कर रहे हैं, इसी वॉल्यूम को जो है हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये चीज दिमाग में रखना है, टाइडल वॉल्यूम मतलब जब आप लोग रेस्ट पे हो, जो एयर इनहेल कर रहे हो वो आपका टाइडल वॉल्यूम है। जब उसकी अमाउंट देखोगे बेटा तो वो जो होता है वो 500 ml होता है, ठीक है। 500 ml नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे आप एयर इनहेल करते हो, ये क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर जो देखोगे ना, तो जैसे आप लोगों ने ब्रोंकाई के ब्रांचेस पढ़े थे, डिफरेंट ब्रांचेस पढ़े थे, ब्रोंकियोल्स पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ा था, तो आपने उसमें क्या चीज लिखा कि जो है वो आपको ब्रैंकियल इंटरकॉम है, जहां पे ब्रांचिंग और रीब्रांचिंग हो रहा है, दिख रहा था वहां पे। अब इसी में जो देखेंगे बेटा, तो ये जो होगा कि 500 में से 350 जो है वो आपको एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है, ठीक है। 500 में 350 रीचेज अप टू एल्वियोलाई, ये सिर्फ आपको 350 ही पहुंचेगा। मतलब है कि आपने जो 500 ml एयर इनहेल किया, उसमें से 350 जो आपको पहुंचेगा वो एल्वियोलाई तक पहुंचेगा। तो भैया 150 जो है वो कहाँ गया? जब 150 बेटा कहाँ गया, इसका जब देखेंगे, जो आप लोग ट्रैक्स देखते हो वहां पर देखिएगा तो नॉर्मली क्या है कि वो उन्हीं के बीच में रह जाता है। यानी कि वो जो है, वो जो आपके ट्रैक्स आप लोगों ने बनाया था, जो ब्रांचेस बनाए थे, उन्हीं ट्यूब्स में आपको जो है वो 150 जो है आपको रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। तो देखिएगा तो यहाँ पर जो 350 है 500 में, ये जो होता है वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर वॉल्यूम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्वियोलर वॉल्यूम कितना होता है, आपका आंसर होगा 350 होता है। टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 है, बट 350 आपका एल्वियोलर वॉल्यूम है, और 150 जो है वो आपका रह जाता है रिमेन इन, जिसको आप लोग बोलते हो एनाटॉमिकली डेड स्पेस, क्योंकि वहां पे कोई फंक्शंस नहीं होगा, तो वो जो होगा वो एनाटॉमिकली डेड स्पेस बोला जाता है। और इसी को जो हम लोग बोलते हैं वो डेड स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि इसका यूज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो आप लोग बात करते हो, तो जो आपके जो गैप्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो फिजियोलॉजिकली डेड स्पेस और वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो कौन सा होता है, तो ये जो हो गया कि आपके जो ट्रैक्ट हो गए। और हमारे बॉडी में जब बात करोगे तो जो एल्वियोलाई होता है वो आपको मिलियंस में प्रेजेंट है। तो कुछ जब आपका फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता है, तो वहां पर आपको जब जाकर ये जमा होगा, तो वो जो होता है आपको एक तरीके से डेड स्पेस वॉल्यूम है। तो डेड स्पेस वॉल्यूम की जब बात कीजिएगा 150 होगा। बेटा मूवमेंट तो करेगा ना, जैसे आपका एयर मूवमेंट कर रहा है, कुछ जो एल्वियोलाई का ले लेते हैं, एल्वियोलाई आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जैसे स्मोकिंग वगैरह जो लोग करते हैं, तो सरफेस जो है वो प्रॉपर जो एक्सचेंज नहीं कर पाता है, तो वहां से एक्सचेंज तो नहीं होगा, लेकिन जाएगा तो जरूर। तो वो आपका जो है वो हेल्प नहीं कर रहा, वो आपको जो है वो किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन जो एयर तो वहां पर है। तो जब एयर है, जब किसी चीज में वो हेल्प नहीं कर रहा, इन्वॉल्व नहीं है, तो एक तरीके से क्या चीज हो गया? डेड स्पेस वॉल्यूम हो गया, जिसका आपको एक तरीके से नॉन फंक्शनल एयर हो गया। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा। तो टाइडल वॉल्यूम याद रखिएगा 500 होता है नॉर्मली, जब इनहेल करते हो रेस्टिंग पोजीशन पे, उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जब आप लोग अमाउंट देखोगे तो 500 है, 300 जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंचेगा और एक्सचेंज होता है, जिसमें आप लोग एल्वियोलर वॉल्यूम बोलते हो। बाकी जो है वो ट्रैक में रह जाए, या डेड जो एल्वियोलाई है वहां तक रह जाए, तो वो आपका जो होता है वो डेड स्पेस वॉल्यूम होता है, जो आपका 150 होता है। ठीक है, ये आपको पहला है। इसी में आगे भी वॉल्यूम देखेंगे, तो इससे पहले जो है वो रिज्वाइन करना पड़ेगा, 1 मिनट है।